भारत लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमलों पर हमले कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी तक जिस जवाबी कार्रवाई का वादा किया था कौम से, सहाफ़ियों से और जितने लोगों से भी पाकिस्तान की फौजी एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत हुई थी, उनसे जो कुछ कहा गया था अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। भारत ने जो भी लेटेस्ट अटैक किए हैं उनमें उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि लाहौर में, गुजरावाला में, गुजरात में, डिंगा के इलाके में एक ड्रोन गिरा है, सियालकोट में, चकवाल में, जबकि घोटकी में, सिंध में भी जो है वो ड्रोन हमला किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ड्रोन भेजे हैं। ये बड़े साइज का ड्रोन है, इसका साइज लगभग कुछ 6 फुट के करीब बताया जाता है और ये बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर दूर तक इलाकों में घुस गए हैं। यानी ड्रोन जो हैं वो सियालकोट को क्रॉस करते हैं, फिर गुजरावाला आ जाते हैं, गुजरावाला को क्रॉस करते हैं, वहां पे धमाके सुने गए बड़े जोरदार किस्म के। उसके बाद ड्रोन ने मिसाइल हमले किए, फिर ड्रोन को जो है वो गिराया गया। ड्रोन जाकर डींगा में गिरा है और गुजरात में भी ऐसे ही रिपोर्ट हुआ है, जबकि सियालकोट के अंदर भी एक ड्रोन गिरा है। चकवाल में एक ड्रोन पहुंच गया। यानी ये तो बहुत दूर दराज का इलाका है चकवाल का, इसके साथ तो कोई इंडियन बॉर्डर लगता भी नहीं है और चकवाल तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का ड्रोन को सफर तय करना पड़ा बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। और फिर पता चला कि चकवाल में भी एक भारतीय ड्रोन गिराया गया है और उसका मलबा भी अब नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पे ये सारी चीजें दिखाई जा रही है। घोटकी, सिंध, वहां पे भी जो है वो एक ड्रोन हमला हुआ है और उसके बाद ड्रोन को गिरा दिया गया है। और ये जो ड्रोन घोटकी, सिंध में गिरा है, इसके मनाजर भी सोशल मीडिया पे इस वक्त अवेलेबल है। लाहौर में ड्रोन दाखिल होता है बॉर्डर से और बॉर्डर के पार से उसको कंट्रोल किया जा रहा था। बकौल जो पंजाब पुलिस है उन्होंने अब तक ये इतला दी है और अब तक जो सिक्योरिटी जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि बॉर्डर के उस तरफ से ये ड्रोन कंट्रोल किए जा रहे थे। लाहौर में जो ड्रोन आया उसने वॉल्टन कैंट के इलाके को क्रॉस किया। यहाँ लाहौर में एक पुराना एयरपोर्ट है, ये पहले ये एयरपोर्ट हुआ करता था और उसके बाद फिर जो नया एयरपोर्ट बना वो भी एयरपोर्ट है, उसका रनवे भी बहुत बड़ा है। तो ये एक पुराना एयरपोर्ट है। यहाँ पे इसके एक हिस्से के ऊपर अस्करी 5 बना हुआ है। यहाँ पे फौजी जो है वो इमारतें बनाई गई हैं। दूसरी तरफ जो है वो फाल्कन सोसाइटी है, यानी एयरफोर्स वालों ने अपनी वहां पे एक सोसाइटी बनाई हुई है। यानी आपको पता है पाकिस्तान की फौज का ये बहुत कारोबार है सोसाइटीज का और रियल एस्टेट का। तो एक एयरफोर्स ने यहाँ सोसाइटी बनाई हुई है और एक सोसाइटी अस्करी 5 वो भी यहाँ पे उसके फ्लैट्स मौजूद हैं, कुछ घर भी वहां पे मौजूद हैं। और उसके अलावा यहाँ पे अभी एक कोई कमर्शियल भी एक्टिविटी आजकल शुरू की जा रही है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यहाँ पीछे जो है वो एक नेवल की कुछ तनसीबात है, नेवल कम्प्लेक्स है। जरा ये बता रहे हैं कि वहां पे अटैक किया गया है और ये ड्रोन हमला है। 2 धमाके लाहौर में जोरदार तरीके से हुए, उसके बाद सायरन बजना शुरू हो गए। सायरन की आवाज आने के बाद फिर जो है वो एक धमाके की और आवाज सुनाई दी, तो ये पता चला कि अब ड्रोन जो है उसे गिरा दिया गया है। बहरहाल 3 धमाके हुए लाहौर में भी, गुजरावाला में 2 बड़े धमाके हुए, उसके बाद डिंगा में जाके वो ड्रोन गिरा, सियालकोट में एक ड्रोन गिरा और उसके बाद एक ड्रोन जो है वो घोटकी में गिरा है। ये क्या सूरत हाल है, अब इसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे इससे पहले, या तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि भारतीय ड्रोन इस तरह से दंदनाते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे, जहां दिल करेगा वहां पे अटैक करेंगे, अपने मिसाइल और अपने रॉकेट फायर करेंगे और उसके बाद उन्हें गिरा दिया जाएगा। देखिए, ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई भी पायलट नहीं होता और ये कोई जहाज की तरह महंगा भी नहीं होता। इंडिया जो है वो रोजाना के हिसाब से भी अगर आप उसके 30-40 ड्रोन तबाह करते रहे तो इससे उन्हें फर्क कोई नहीं पड़ता इंडिया को। वो इतना पैसे वाला मुल्क है और ड्रोन जो है वो इतना महंगा होता भी नहीं है। तो अब जो है वो पाकिस्तान के शहरी इलाकों में ड्रोन पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो अब तक भारत ने पाकिस्तान के जिन शहरों पे हमला किया है, जो सेटल्ड एरियाज हैं आजाद कश्मीर को निकालने के बाद, इसमें सियालकोट है, मुरीद के है और शेखुपुरा है। सियालकोट, मुरीद के, शेखुपुरा, लाहौर जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत है पंजाब का। लाहौर में भी अब अटैक किया है। गुजरावाला में अटैक हुआ है, डिंगा में जाके ड्रोन गिरा है, ये गुजरात का इलाका है। और चकवाल, यानी 7 ऐसे शहर हैं पंजाब के जहां पे सेटल्ड एरिया, और बहावलपुर एक अलग 8वां शहर वो है, और एक घोटकी सिंध ये 9वां शहर है। तो पाकिस्तान के सेटल्ड एरियाज में 9 शहरों में भारत ने अब तक जो है वो हमले किए हैं मिसाइल के, ड्रोन के जरिए से और तैयारों के जरिए से। भारत को इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? क्या उसे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जवाब नहीं देगा? क्योंकि पाकिस्तान ने जवाब देना था। कल शाम की बात है, एयरवाई के ऊपर एक टाउट बैठा हुआ था और वो गप्पे छोड़ रहा था। उसने ये दावा किया कि भारत ने किसी दोस्त मुल्क की साथ बातचीत की है और पाकिस्तान को ऑफर कराई है कि हम सिंध तास का जो मुआहदा है उसको बहाल कर देते हैं, पाकिस्तान हमारे ऊपर जवाबी हमला ना करे। तो उस पर पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम 370 भी अब आपसे बहाल करवाएंगे।
तो फिर उसके बाद अगर इंडिया ना माना तो इंडिया के ऊपर चंद घंटों में उसको धूल चटा दी जाएगी और बड़ा खौफनाक हमला इंडिया के ऊपर होगा। वो चंद घंटे फिर गुजर गए। अब तक लगभग जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 36-37 घंटे गुजर चुके हैं। भारत ने जब मिसाइल हमले पाकिस्तान के ऊपर किए थे, दूसरा दिन चढ़ गया है, बल्कि अब तो खत्म होने वाला है। तो 2 दिन खत्म होने वाले हैं। पाकिस्तान ने अब तक भारत को जवाबी हमला नहीं किया।